हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस। और आज फिर से हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3। 4 सम को हमने यहाँ पे लिखा है। एक में 4 सवाल है, एक का 1 है, 2 है, 3 है और 4। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी हम एस निकालते हैं, सम का जो फार्मूला 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, यूज करना है। और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या है उसको देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे यानी हल लिखेंगे। ए हो गया हमारा, ये ध्यान से समझिएगा, एक समझ लिए तो सब बन जाएगा। जैसे पहला टर्म है, इसको ए ले लिए। डी निकालेंगे तो 7 में 2 यानी a2 a1 को माइनस कर देंगे, कितने आ गए 5। और n हमारे पास क्या 10। अब क्या निकालना है, इसका यूज करेंगे, है ना। इसलिए यह से 10 बराबर लिखेंगे क्या, तो ऐसा करते हैं, पहले हम फार्मूला ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में और आसान हो जाए। चलिए ये लिख दिए, n का मतलब 10 तो s 10, n/2 मतलब क्या 10/2, 2 गुने 2 प्लस फिर 10 घटाओ 1 गुने डी, डी मतलब 5। आप इसको सोल्व कर लीजिए, कट गया 5 आया, 2 दूनी 4 प्लस 10 घटाओ 1 9, 9 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, लीजिए मैं कर ही दिया। 4 प्लस 45 यानी 5 गुने 45 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 49। और ये कितने आ गए 9 × 45, वहां बच गया 4, 20 और 4 24, 245। आइए इसी तरह सबको आपको बनाना है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसका भी सॉल्यूशन हम लेते हैं। ए हमारा क्या होगा तो -37, डी निकालेंगे -33 में -37 को घटाएंगे, कितना आएगा -33 प्लस 37 करेंगे तो 4 आएगा। एन क्या है, एन मतलब 12 पदों तक, तो 12 हो गए। बस फार्मूला वही निकालेंगे। इसलिए एस एन का जो फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए n का मतलब 12, तो 12/2 यहाँ लिख दिया 12। ये आएगा 2 गुने -37 प्लस n का मतलब 12, 12 घटाओ 1 और d आ गया 4। हम 4 को प्लेस किए, कट के 2 हो गया, ये -74 हो गया और प्लस 11 गुने 4 कितना होगा 44। अब 2 कीजिए, घटाएंगे तो -30, गुना करेंगे तो -60 और यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से इसको लेंगे, इसको भी लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन a = होगा 0.6, d निकालेंगे 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आएगा, घटा दीजिएगा। और n हमको निकालना 100 पदों तक, तो 100, और इसलिए Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो गए s 100, तो 100/2 2 गुने 0.6 प्लस n हो गया 100, 100 घटाओ 1 और ये डी हो गया हमारा 1.1। काट देंगे, कितने आ गए 50, ये होगा 1.2 प्लस 99 और गुने इतना यानी 99 गुने 1 दशमलव इतना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.2 और 99 गुने 99 कितना होगा कर लीजिए ना। आगे आपका 9 18 9 10 89 यानी आपको आ जाएगा 108.9। जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने के बाद कितना होगा 109 नहीं 9 11 1 बच गए, 8 9 10 बच गया 110.1। अब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आ जाए, है ना, ये आ जाएगा आपका 5505। जब आप गुना करेंगे तो 5505.0 आएगा, तो यही मान के चलिए। इसी तरह आप इसको निकाल लीजिए, इसमें ये हो गया 1/15, डी निकालेंगे तो इसमें इसको घटा दीजिए, 1/12 में 1/15 घटा दीजिए, 15 12 का एलसीएम आ गया 60, यह आएगा 5 घटाओ 4 यानी 1/60।
और n हमारा है 11, इसलिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी S 11 तो 11/2 2 गुने 1/15 प्लस n है, n 11 घटाओ 1 और d हो गया 1/60। सॉल्व कर लेंगे 11/2 तो 2/15 प्लस 11 घटाओ 1 10, 10 गुने 1/60 कट जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आराम से कीजिएगा, ये अपने करने पर डिपेंड करता है। तो ये आ गया, और इसका जब एल्सियम लेंगे तो 15 छो का एल्सियम 30 आएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 5 30, और ये आ गया 5 इकाई 5, कितने आ गए 11/2 गुने 5 4 9/30, 11 9 99/60, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा बड़ा ही आसान है, बट ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपको a निकालना है, n आपको दिया हुआ रहेगा। अगर किसी भी सम में अगर Sn दिया हुआ है तो क्योंकि कोई एक नहीं दिया हुआ होगा, फिर आपको इसी पैटर्न पे निकालना होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा हम अलग ढंग से करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला सम देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, दिया हुआ कि नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात कीजिए। जैसा समझिएगा ये थोड़ा सा अलग है, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 ऐसा करके दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये इसमें 7 हो गया, डी निकालेंगे तो 10.5 में 7 घटाएंगे, 10 2 20 21/2 घटाओ 7, 21 घटाओ 14/2 7/2, और an हमारे पास है 84। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आपने पहले ध्यान में पढ़ा होगा कि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कितने पदों तक निकालना है इसके लिए n नहीं दिया हुआ है, ये an दिया हुआ है। उस पैटर्न पे हम इसको लेकर गए हैं। अब देखिए 84 आया, a हमारा है 7, n नहीं दिया हुआ है, और d हमारा है 7/2। घटा दीजिए 84 में 7 कितने आ जाएंगे, n-1 इंटू 7/2। 84 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 77, हाँ 77 आ जाएंगे। ठीक है, और इसको 2 गुना कर दीजिए और 7 नीचे कर दीजिए n-1, 7 से कट गया, 11 दूनी 22 बराबर n-1, और n निकल गया हमारा 22 प्लस 1 बराबर 23। अब ऐसा करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब हम लोग n जब निकल गया तो Sn वाला फॉर्मूला यहाँ से पुट अप करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn यानी S23, n हो गया 23/2, 2 गुने a मतलब 7, और n है हमारा 23 घटाओ 1, और d हमारा निकल गया है कितना 7/2। तो रखिए 23/2, 14 प्लस 22 गुने 7/2 कट गए 11/12। सोल्व करना है आपको अपने से, ये आ गया 14, 11 7 77, 23/2 गुने 77 में 14 जोड़ेंगे 1, 7 1 8 1 9 2। अब इसको गुना कर लीजिए, जो आपको मिले वो आप लिख दीजिए। ठीक है, यानी मिला जुला अगर हम देखें इसको 23 गुने 91 करेंगे कितना आएगा, 23 और 91 गुना करेंगे 23, 9 दिया 27, 2 9 2 18 7 18 2 20, यानी 20 93/2 भाग देंगे तो 1046.5 सही है। इसी तरह हम लोग इसको भी देखेंगे सॉल्यूशन में। इसमें भी a हमारा है 34 और d है 32 में 34 घटा दीजिए तो -2, और am दिया हुआ है कितना तो 10 तक। इसलिए हम लोग am का जो फार्मूला है इसे n ज्ञात करेंगे। जब तक n नहीं निकलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कितने पदों तक का योग हमें निकालना है। तो n का मान आ गया 10,
ए आ गया 34 प्लस -2 घटाव 1 करेंगे और डी का मान और n है 10, 10 घटाव 1 और डी का मान -2। 10 बराबर 34 प्लस 10 घटा 1 9 गुने -2। n तो है ही नहीं भैया, कौन दुनिया में है आप, n तो हमें निकालना है। ऐसा इसको घटाएंगे 10 में 34 इधर n -1 इधर -2 बचा, घटेगा -24 इंटू में इसको भाग ही लगा दीजिए, उतना लंबा क्या कीजिएगा। 12 में 1 फिर जोड़ दीजिए, n निकल गया, n बराबर आपको 13 मिलेगा। अब क्या करना है वो समझिए। अब चूंकि एसन निकालेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब 13, तो 13/2 2 गुने ए हो गया हमारा कितना 34 प्लस n है हमारे पास 13 घटाव 1 और डी निकाल चुके हैं -2 ऊपर में, देख लीजिएगा 13/2 34 दूनी 68 प्लस 13 घटा 1 12 तो गुने -2। अब यहाँ देखिए 68 12 दूनी 24 प्लस माइनस इस तरह 13/2 68 में 24 घटा दिए कितना आएगा 44, कटता है काट दीजिए 13 गुने 22 220 और 22 66 286। तो इस तरह आपको बनाना है। इसमें हालांकि 3 सम है, एक को मैंने छोड़ा है, आप उसको होमवर्क पे ले लीजिएगा। बस इसी तरह आपको बना के रखना है, वीडियो लंबा ना हो इसका ध्यान रखते हुए आज हम वहीं छोड़ेंगे और फिर अगले वीडियो में आपको अगला सम दिखेगा। चलिए तो बने रहिए, देखते रहिए और अच्छा अगर लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निरंतर क्लास चल रहा और चलते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।